मेरे पास अभी 80 वाट का एम्पलीफायर है और ये एम्पलीफायर 30-55 ट्रांजिस्टर से बना हुआ है और यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर है। देखिए पीछे 4 ट्रांजिस्टर है। अभी क्या है 30-55 है या 37-73 है, इसको निकालेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो शायद 30-55 ही होगा। अब देखिए ये जो जला हुआ है काफ़ी बुरी तरीके से जला हुआ है, ये बिल्कुल फटा हुआ है। यहाँ से 2 रेजिस्टेंस वो जला हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये माइक का बोर्ड है और ये देख रहे हो ये PT 2399 का आईसी लगा हुआ है, जो कि बेस टेबल गेन का आईसी होता है। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बेस टेबल ही बोर्ड है। यहाँ से ये इनपुट ट्रांसफार्मर, ये ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर, आज इसका डायग्राम बना करके हम बताएंगे ये किस तरीके से ये काम करता है। तो देख लीजिए इसका ये कंडीशन है। अभी जो ट्रांजिस्टर से सप्लाई जाता है और ट्रांजिस्टर से सप्लाई आता है, यानी कि जो भी सप्लाई किस तरीके से जा रहा है उसका डायग्राम बनाएंगे। तो आशा है कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे जो लगाया गया है ट्रांजिस्टर 3055 है और 3510 का डायोड यूज़ किया गया है। हालांकि बोर्ड में भी डायोड था 5408 का और 6 एम्पियर का डायोड है। वो नंबर शायद 5408 नहीं है इसका, तो उसका यूज नहीं किया गया है, वो ऐसे ही है डिस्कनेक्ट में। तो पहले बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर का इनपुट और आउटपुट सेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है और ये पेयर में ट्रांजिस्टर है। पेयर कहे तो 2 ट्रांजिस्टर का एक पेयर बनाया गया है इस तरीके से। अभी इधर है और एक ट्रांजिस्टर इधर भी है। तो हम पेयर में ट्रांजिस्टर बना रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए, जैसे वैसे बिल्कुल कॉपी तरीके से बना रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर का यदि आप साइन देखे होंगे या डायग्राम देखे होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यदि आप नहीं भी जानते ट्रांजिस्टर का डायग्राम तो यहाँ पे देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि ट्रांजिस्टर का डायग्राम किस तरीके से होता है। बट वीडियो को जो है पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें। ये इसका बेस है। बेस तो समझ में आता होगा कि ये कॉमन पॉइंट होता है, इस पर सिग्नल जाता है। और यहाँ से ये एमीटर है और जिसका एरो बाहर की तरफ होता है। देखिए एरो बाहर भी अंदर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंदर एरो होगा तो वो PNP ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अब PNP और NPN क्या है वो समझाते हैं। देखिए ये जिसका एरो ये बाहर की तरफ है, यानी कि ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल का कोना बाहर की तरफ है, बाहर आउट होता हुआ दिख रहा है, वो यदि सिंबल रहे तो समझ जाइए कि ये ट्रांजिस्टर NPN है। तो सभी ट्रांजिस्टर यहाँ पे NPN है और सभी का नंबर जो होगा वो 3055 होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और एरो यदि अंदर की तरफ रहेगा तो PNP हो जाएगा। तो यहाँ पे जो NPN ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है और चारों NPN है, जो कि ये दोनों एक पेयर में लगा हुआ है कह सकते हैं। तो ये राइट साइड में लगा हुआ है और ये दोनों एक पेयर में लगा हुआ है, ये लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, ठीक है। और दोनों इस तरीके से हमें बूस्ट करके देता है ट्रांसफार्मर को, ताकि जिससे ऑडियो आउट हमें निकाल सके। हालांकि सभी को सिंगल पेयर में भी यूज किया जा सकता था, लेकिन इसको थोड़ा सा और पावरफुल बनाने के लिए इसको एक पेयर में यूज किया गया है। अभी देखिए कैसे ये काम कर रहा है। तो इसका जो इनपुट सप्लाई है वो एमीटर है और आउटपुट हमारा कलेक्टर है। कभी कभी क्या होता है इनपुट कलेक्टर हो जाता है, आउटपुट एमीटर हो जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि इनपुट एमीटर हो जाता है, आउटपुट कलेक्टर हो जाता है। तो ये आपको कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके से इनको इनपुट और आउटपुट में प्रयोग किया गया है। तो ट्रांसफार्मर से जो भी हमारा सप्लाई आउट हो रहा है, अभी देखिए यहाँ से ये ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं जो कि स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर है। यहाँ से ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये जो वाइंडिंग है 220 वोल्ट AC का वाइंडिंग है। जब इधर हम 220 वोल्ट देते हैं, फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है। चलिए आप लोग सही करके इसको देख लीजिएगा वीडियो को।
तो ये जो डायोड लग करके आ रहा है 3510, 3510 एक डायोड का नाम होता है, वो ब्रिज डायोड होता है। वहाँ से हमारा डीसी निकलता है और प्लस और माइनस निकलता है, जो कि ये फिल्टर कैपेसिटर में जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ ये डायग्राम किस तरीके से होगा वो भी मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि एक भाई ने मिसिंग कर दिया। तो ये मेटल डायोड है और इसका जो ऐसे करके जो ये आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है, तो ये दोनों एसी का पॉइंट है। जब यहाँ से ये आउट करेगा और यहाँ से ये आउट करेगा इस तरीके से, तो ये प्लस और ये माइनस आउट करेगा, जो कि कैपेसिटर में जाता है और सभी जगह जो रिक्वायरमेंट सप्लाई होता है वहाँ पे ये प्रोवाइड करवाता है। अभी क्या है कि नेगेटिव सप्लाई कैसे इसमें दिया गया है, तो देखिए एमीटर पे रेजिस्टेंस का यूज किया गया है। रेजिस्टेंस जो होगा वो 10 वाट में होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों को एक किया गया है। सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम को गलती बना दिए हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये दोनों एमीटर को एक किया गया है। 2 रेजिस्टेंस के बदले एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया गया है 10 वाट में। और यहाँ पे सप्लाई जो है माइनस का दे दिया गया है, जो भी ये डायोड से आउट होकर के आ रहा है माइनस का सप्लाई यहाँ पे दे दिया गया है दोनों का एमीटर पे। अब बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी है, दोनों का एमीटर एक किया गया है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया गया है 10 वाट में। जितना वैल्यू का वो रेजिस्टेंस राइट साइड होगा, उतना ही वैल्यू का रेजिस्टेंस इधर भी लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ भी निगेटिव सप्लाई दे दिया गया है, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा जब इस पे कलेक्टर पे, ये कलेक्टर है, ठीक है, ऊपर वाला सभी का कलेक्टर है। तो ये ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा जब कलेक्टर पे हमारा प्लस का सप्लाई जाएगा, तो क्योंकि एमीटर पे माइनस का सप्लाई चला गया है। अब कलेक्टर पे क्या है कि ट्रांसफार्मर से देखिए किस तरीके से भेजा गया है। ये एडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर है, इस तरीके से। यहाँ पे 3 बाइंडिंग यूज किया गया है, मतलब 3 लूप निकाला गया है एडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे जो भी प्लस का सप्लाई आ रहा था एक फ्यूज के जरिए, डायरेक्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है फ्यूज लगा करके दिया गया है, ताकि यदि इधर कोई शॉर्ट हो तो ये फ्यूज हमारा फूक जाए, बीच में दे दिया। अब ये ध्यान देना है कि जब यहाँ पे सप्लाई आ रहा है तो ट्रांसफार्मर के जरिए यहाँ पे भी सप्लाई आएगा, और ये ट्रांसफार्मर के जरिए यहाँ पे, क्योंकि बाइंडिंग तो एक ही है ना, ये एक वायर से, तो यहाँ पे भी सप्लाई प्लस का आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो ये क्या किया है कि इधर से ये दोनों एक करके और यहाँ से ये जो है ये सप्लाई मेंटेन करके कलेक्टर पे दे दिया गया है। और ये दोनों को इधर से एक किया है, दोनों का कलेक्टर, ठीक है। और ये दोनों का कलेक्टर एक करके ये सप्लाई जो है ऐसे करके इससे कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि सप्लाई डायरेक्ट नहीं दिया गया कलेक्टर पे, ट्रांसफार्मर के जरिए दिया गया। लेकिन उससे आपको क्या दिक्कत है, ट्रांसफार्मर से भी जा रहा है सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम कैसे पकड़ेंगे इनपुट और आउटपुट कैसे हो गया, तो देखिए अभी देखिए माइनस का सप्लाई जो है एमीटर पे गया, कलेक्टर से हमारा आउट होकर ट्रांसफार्मर का दोनों कोर पे आ रहा है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही बेस पे सिग्नल आएगा, इसका दोनों का बेस पे और ये दोनों का बेस पे, तो ये ट्रांजिस्टर ये दोनों में फ्लैक्चुएशन करेगा और ये ट्रांसफार्मर पे लोड डालेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ट्रांसफार्मर पे दोनों कोर पे लोड डालेगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर इस कोर पे फ्लैक्चुएशन करेगा और ये दोनों ट्रांजिस्टर इस कोर पे। अब बीच में आपका सप्लाई दिया है, तो ये यहाँ से ये समझिए एक तरह से युद्ध करेगा और ट्रांसफार्मर पे लोड डालेगा और यहाँ से ये एडियो आउटपुट निकालेगा। यहाँ से जितना भी पॉइंट में आउटपुट 3 तरह के होगा, तो ये यहाँ पे ये 0 डाल दिया जाएगा, इसका 0 यानी माइनस, और यहाँ से ये 4 ओम हो जाएगा
और ये 8 ओम, फिर एक और वाइंडिंग रहेगा यूनिट ड्राइवर चलाने के लिए। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें ड्राइवर जो है ट्रांजिस्टर को ड्राइव करवाने के लिए कैसे काम कर रहा है। तो ये जो ड्राइवर बोर्ड यहाँ पे 80 वाट में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ड्राइवर बोर्ड है इससे ड्राइव करवाया गया है। अभी देखिए यही ड्राइवर बोर्ड यहाँ पे भी लगाया गया है ये एम्पलीफायर में, लेकिन क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इसमें यूज नहीं किया गया, लेकिन इसमें क्या है, ये एम्पलीफायर में इसमें दोनों रेजिस्टेंस इसी में लगाया गया है। तो देखिए रेजिस्टेंस इसमें लगाए या बाहर लगाए वो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो समझ जाइएगा कि इसका जो ड्राइवर करवाने का तरीका है ये दोनों बेस पे। तो देखिए किस तरीके से दोनों का बेस पे एक जम्फर लगाया गया है, दोनों का बेस एक कर दिया गया और ये यहाँ से निकाल दिया गया, फिर ये दोनों का बेस एक करके यहाँ से निकाल दिया गया। अब ये दोनों का बेस पे जो बाइसिंग वोल्टेज जाएगा, ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे 62 का जो ट्रांजिस्टर है दोनों का एमीटर से जाएगा। एमीटर कहे तो ये एमीटर का जो सप्लाई आउट हो रहा है वो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसका एमीटर जो है ये है, तो यहाँ से जो सप्लाई आउट होगा वो इस बेस के लिए कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों का एमीटर से बाइसिंग वोल्टेज कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आईडीओ बोर्ड यानी ड्राइवर बोर्ड में जो सप्लाई जाएगा यही ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे जाएगा। कलेक्टर पे देखिए ये कलेक्टर है, तो कलेक्टर को यदि हम ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस का सप्लाई जाएगा और यहाँ भी कलेक्टर पे प्लस का सप्लाई जाएगा। तो ये कलेक्टर को ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे, तो ये दोनों जो है आपका दोनों का जो कलेक्टर है वो प्लस सप्लाई जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे, तो यहाँ से एक लूप निकलेगा और पहला 62 का ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे जाएगा सप्लाई, और यहाँ से एक लूप निकलेगा दूसरा का 62 का कलेक्टर पे सप्लाई जाएगा। दोनों का प्लस सप्लाई रिक्वायरमेंट जो था दोनों का कलेक्टर पे वो मिल जाता है, ठीक है। वो काम करने के लिए अब रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा था। अब बाकी बेस टेबल जो बना रहा है वो बात की बात है, वो आप ट्रेस कर लीजिएगा। तो अगला वीडियो में जो आएगा इसका रिपेयरिंग वीडियो आएगा, यानी कि पूरा एक ही पार्ट में हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, बढ़ा के देख लेते हो। तो इसका पार्ट 2 आएगा। अब आपको क्या है ना कि एक डायग्राम का वीडियो देखोगे और एक रिपेयरिंग का वीडियो देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम रिपेयरिंग कर सकते हैं और कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये 3510 का डायोड है, ठीक है। यहाँ पे तो ये प्लस सप्लाई निकाल रहा है और माइनस सप्लाई निकाल रहा है। तो देखिए माइनस डायरेक्ट बॉडी में फैला दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कहीं भी आप देख लोगे तो ये बॉडी बताएगा, देख लीजिए, ठीक है। और प्लस का सप्लाई आपको जो गया है ये ट्रांसफार्मर में आया हुआ है, ये फ्यूज के जरिए। देखिए ये प्लस का सप्लाई यहाँ पे आया और ये फ्यूज से आउट हुआ, फ्यूज से आउट होने के बाद इसमें आया ट्रांसफार्मर में और यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये प्लस जो आउट हो रहा है, यानी ये जो डायोड से प्लस आया डायरेक्ट फ्यूज पे आया, फ्यूज से जब आउट हुआ तो ट्रांसफार्मर के बीच में गया यहाँ पे, और ये लास्ट वाला कोर से आउट किया है जो ये ट्रांजिस्टर पे गया, और दूसरा का जो लास्ट वाला कोर से आउट किया है वो इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे गया, जैसा कि हम डायग्राम में दिखा रहे थे। देखिए ठीक है, इस तरीके से। तो ये अब देखिए इसका जो ड्राइवर बोर्ड पे जो सप्लाई इन हुआ है, देखिए इसका कलेक्टर से एक पतला सा वायर लगा है ये, तो ये ट्रांजिस्टर का बेस पे जाएगा, सॉरी कलेक्टर पे जाएगा, और इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पे जो सप्लाई गया वहाँ से एक और पतला वायर आउट हुआ है, देखिए यहाँ पे, वो इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे जाएगा। तो दोनों का जो सप्लाई है वो राइट साइड से लेगा और लेफ्ट साइड से लेगा दोनों का। अब दोनों का जो एमीटर से बाइसिंग वोल्टेज आउट होगा वो यहाँ पे जाएगा, ये देखिए ये बाइसिंग वोल्टेज का है ये वायर, और यहाँ बाइसिंग वोल्टेज गया है, और ये वायर जो है यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज गया है, ठीक है। तो पार्ट 2 में आप इसका रिपेयरिंग देख सकते हैं।